आज का हमारा मौजू जो है वो ये है कि अर्थ को किस तरह से चेक किया जाए। ठीक है, तो अर्थ जो है वो होता है 3 पिन सॉकेट के अंदर, जिसमें 3 सुराख होते हैं। जो ऊपर वाला सुराख होता है वो उसको अर्थ कहते हैं। ये देखिए आप, ये हम जो है आपको 2 जो है वो सॉकेट दिखा रहे हैं। एक जो है वो हल्के इस्तेमाल के लिए होता है, जिसमें एम्पियर सबसे कम से कम होते हैं, 4-5 एम्पियर होते हैं। तो इसके प्लग के पीछे भी लिखा हुआ होता है सॉकेट के 5 एम्पियर ये हो। जो बड़ा वाला होता है हैवी ड्यूटी, देखें आप, ये नाइट लैंप लगा हुआ है। जैसे जो है वो बैटरी का चार्जर आपने लगा दिया, इस तरह की कोई हल्की चीज़ आपने लगा दी, तो ये उसके लिए होता है। और दूसरा भी हम आपको जो दिखाएंगे वो भी 3 पिन जो है वो सॉकेट है, लेकिन वो होता है हैवी मशीनरी के लिए। जैसे अगर आप उस पर एसी लगाएँ, चलाएँ, आप जो है वॉशिंग मशीन चलाएँ, आप रेफ्रिजरेटर चलाएँ, होता जो है वो शक्ल में इसी तरह, लेकिन उसके पुष्ट पे लिखा हुआ होता है 25 एम्पियर या 30 एम्पियर। ठीक है, अब हम जो है वो टेस्ट मेथड जो है वो आपको बताएंगे, 2 किस्म के टेस्ट, कि हम जो है वो अर्थ को किस तरह से चेक करेंगे घर के अंदर। पहला जो तरीका है वो बल्ब से इस्तेमाल होगा, 1/1 और 1/2, 2 तरीके होंगे। वो जो है दोनों जो है इसमें हम बल्ब इस्तेमाल करेंगे। तो करेंगे ये कि जो है वो एक तार जो है वो फेज़ के अंदर लगाएंगे, नीचे जो फेज़ है, और एक जो है न्यूट्रल में लगाएंगे। जैसे हम जो है वो 2 पिन के अंदर भी जो हम लगाते हैं, तो वो यही करते हैं कि उसमें एक फेज़ एक न्यूट्रल होता है। तो इसकी रोशनी जो है वो हम देख रहे हैं कि रोशनी किस तरह से है। तो अब हम जो है वो फेज़ और अर्थ लगाएंगे। ये जो है ये बल्ब का दूसरा टेस्ट है, जिसमें फेज़ और अर्थ को हम लगा के देखेंगे। तो मकसद ये है कि जो रोशनी जो हमको आ रही थी, वो उतनी ही तेज़ जो है रोशनी आ रही है या नहीं आ रही है। अब तो 19-20 का थोड़ा सा फ़र्क लग रहा है, लेकिन ये है कि जो है ये हमको ये नहीं मालूम हो रहा है कि कितने वोल्ट जो है वो फेज़ और न्यूट्रल में आ रहे हैं, और कितने जो है वोल्ट जो है फेज़ और अर्थ में आ रहे हैं। तो लिहाजा अब हम जो है एमीटर से जो है चेक करेंगे, जो हमारा दूसरा टेस्ट मेथड है। ठीक है, दूसरे टेस्ट मेथड में भी हम जो है वो फेज़ और न्यूट्रल को चेक करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि जो है वो 238, 240 जैसे होता है। ये हमारे जो वोल्टेज है वो 240 वोल्ट्स होता है। तो ये जो है ये आप देख रहे हैं कि जो है ये 240 के अतराफ़ ये आगे पीछे जो है ये हो रहा है। ठीक है, 1-2 वोल्ट तो फ्लक्चुएट करता है ये। ठीक है, अब हम जो है वो उसी चीज़ को जो है वो फिर फेज़ और अर्थ के ऊपर लगा के देखेंगे। जैसे हमने बल्ब को लगाया था, तो उसमें जो है वो थोड़ा सा धीमा था, लेकिन ये कि यहाँ पर जो है वो रीडिंग में बता देगा कितने वोल्ट में फ़र्क आ रहा है। थोड़ा बहुत तो फ़र्क आएगा, लेकिन ये कि इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा कि 240 है तो पता चला 120 आ रहा है, 180 आ रहा है, ऐसा नहीं आएगा। ये देखिए 232, 31, 30, ये इस तरह 34। ठीक है, अब तीसरा जो है वो टेस्ट है, वो उसमें न्यूट्रल और अर्थ को चेक करना है। ठीक है, तो न्यूट्रल जो है वो नीचे लेफ़्ट हैंड पे है, और अर्थ जो है वो ऊपर की तरफ होता है। ये इसकी रीडिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 3 से 5 जो है वो वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं कि जो है हमारे घर में जो अर्थ है वो प्रॉपर है, और 5 के लिमिट के अंदर अंदर जो है ये आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने जो है वो मुकम्मल तौर पे चेक कर लिया है कि अर्थ हमारा सही है, और जो है वो कितना एम्पियर है, कितना वोल्टेज है। अगर थोड़ा बहुत जो है वो फ़र्क आता है, तो उसका तरीक़ेकार जो है वो एक बहुत सादा सा है। वो ये कि जो है वो घर के बाहर जो गड्ढा खोद के प्लेट कॉपर की लगाई गई थी, उसके साथ एक पाइप जो है वो ऊपर की तरफ लाया गया था पानी डालने के लिए। तो अगर थोड़ा बहुत जो है वो अर्थ के कमज़ोर हो रहा है, तो तरीक़ा ये है कि जो है वो हर 6 महीने बाद उसके अंदर पानी डाल दें पाइप के तवस्सुस से। तो जब पाइप के सिरे पे जो है वो हम पानी डालेंगे, तो वो ज़मीन में चला जाएगा, और जहाँ पर हमारी जो है कॉपर की प्लेट है वहाँ तक पहुँच जाएगा, तो अर्थ हमारा फिर मजबूत हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको जो है ये पूरे अर्थ के बारे में समझ में आया होगा। और इससे पहले भी मैंने जो है वो 2 और जो है वीडियोस भेजी हैं, तो उसका हवाला भी मैं जो है वो उसके अंदर रेफरेंस दूंगा।
तो वो भी आप पढ़ेंगे, तो उसमें जो है वो तरीक़ेकार है कि किस तरह से जो है वो अर्थ को चेक किया जाए। अगर कोई घर में कोई चीज़ है, वो उसमें अर्थ या करंट आ रहा है, तो उसके लिए क्या करना होगा। और दूसरी क्लिप मैंने बनाई थी कि अर्थ बनाने के क्या तरीक़े हैं, किन किन तरीक़ों से अर्थ बनाया जाता है और कैसे बनाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।